नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। मित्रों, आज कई रोज के बाद में दोबारा आपसे मुखातिब होने का अवसर मिला है। इस अवसर के संयोजन में हम लोगों के मध्य में जो आज कार्यालय में उपस्थित हुए, गरिमा में उनकी उपस्थिति है। परम आदरणीय अतिरिक्त जिला जज साहब श्री बसंत कुमार साहब हमारे मध्य में उपस्थित है। इन्हीं के साथ हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता जो लोक अभियोजक विद्युत विभाग आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी हैं, और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अधिवक्ता के रूप में वहाँ अपना परचम लहराने वाले युवा चेतना शक्ति, जागृत शक्ति और विशेष व्यवस्था से परिपूर्ण, संसाधनों से परिपूर्ण हमारे मध्य में अधिवक्ता के रूप में श्री गोविंद उर्फ कृष्णकांत दुबे उपस्थित हैं। हमारे प्रशिक्षु अधिवक्ता के रूप में ये सब लोग बैठे हुए हैं, और हमारे शर्मा जी श्री संजय शर्मा जी जो दिल्ली में रहते हैं ये भी उपस्थित हैं, और जो वीडियो को क्रियान्वित कर रहे हैं दीपक ये भी उपस्थित हैं, विजय हैं, और ये सब हमारे सिंटू हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसी कामनाओं के साथ, क्योंकि एक विषय का हमको आज बोध करना है, विषय से आपको भी आत्मसात कराना है, तो इस विषय बोध की परंपरा में आज जो हम विषय उद्धृत किए हुए हैं वो विषय है कि जो चेक बाउंस के मैटर है, चेक बाउंस के जो मुकदमे हैं, उसमें मुकदमे में डिसीजन आने के बाद में अगर अगेंस्ट डिसीजन आ जाता है किसी भी प्रतिवादी का, विपक्षी का, तो उसमें जो भी अमाउंट होता है, फिक्स अमाउंट जो अदालत द्वारा निर्णीत होता है, वो 20,000 रुपये का, बाय द वे आप लोगों को मैं उदाहरण दे दूं कि 20,000 रुपये का कोई चेक बाउंस का मामला बनता है, वो 20 में माननीय न्यायालय 40,000 उसको अतिरिक्त 20,000 एक्स्ट्रा जुर्माने के साथ कर देती है, और उसको कोई भी जो कारावास का विषय है उससे उद्धृत कर देती है, 2 साल का, 3 साल का, 2.5 साल का, 6 महीने का। तो उसमें जो अपील होती है उस अपील पे ही ध्यान देने के लिए विषय है, केवल ध्यान देने योग्य विषय है। तो उस अपील की जो सुनिश्चित अवधि है, उस अवधि में एक कंडीशन जो खड़ी होती है वो 20% डिपॉजिट की, टोटल अमाउंट का 20% डिपॉजिट मीन्स जो आर्डर में उल्लिखित है। तो 20% डिपॉजिट जो धनराशि है, यदि सामने वाला पक्षकार किसी भी प्रकार से उस 20% को डिपॉजिट करने की स्थिति में नहीं है, तो उस पर पूर्ण रूप से वो आर्डर लाई करेगा। और यदि किसी वजह से कोई ऐसी स्थिति है कि वो 20% से छूट चाहता है, उसका लाभ लेना चाहता है, 20% को डिपॉजिट नहीं करना चाहता है, तो वो उस आर्डर के उस हिस्से के उस पहलू का निश्चित रूप से उसके विद्वान अधिवक्ता को अध्ययन करना होगा, अवलोकन करना होगा, पूरा आर्डर का परिशीलन करना होगा। यदि किसी वजह से कोई रेयर केस में ऐसा मानने को मिला है, ऐसा देखने को मिला है, ऐसा सुनने को मिला है, ऐसा पढ़ने को मिला है कि वो 20% का अपीलीय जो अमाउंट है, जो कंपलसरी है, उसको डिनाई किया जा सकता है, तो वो किस में है? एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मैटर है, माननीय उच्च न्यायालय का। तो उसमें एक रिट फाइल होती है अर्जुन वालिया वर्सेस तरुण बत्रा एंड अदर्स। तो अर्जुन वालिया वर्सेस तरुण बत्रा एंड अदर्स में ऑनरेबल कोर्ट सुमित गोयल साहब, ऑनरेबल जज साहब सुमित गोयल साहब की पीठ ने ये आदेश पारित किया, और उन्होंने कहा कि 20% चेक की धनराशि को उस आर्डर के किसी भी पैरा में कोई ऐसी त्रुटिपूर्ण जो विशेष ऐसी व्यवस्था लागू जिससे जनरेट होती है कि उसमें डिपॉजिट ना किया जाए, तो उन्होंने अमुक रूलिंग के माध्यम से, अमुक विधान के माध्यम से पूरा उल्लिखित किया उस आर्डर को। तो जो भी मेरे विद्वान अधिवक्ता हैं अर्जुन वालिया वर्सेस तरुण बत्रा एंड अदर्स को निकाल सकते हैं, तो उन्होंने उस 20% की बाध्यता को, उसकी परमानेंट सुनिश्चितता को समाप्त करते हुए, और अर्जुन वालिया वर्सेस तरुण वालिया को मीन्स अर्जुन वालिया को वाले मामले में पुनः रिमांड किया उसको आर्डर को, और जो अपील की 20% धरोहर राशि डिपॉजिट करनी थी ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, अपने उस आर्डर को क्वेश कराने के लिए जो लोअर कोर्ट का हो गया था उसको डिनाई कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, और समाप्त करके बिना अपीलीय उस अमाउंट के सुनने के लिए निर्देशित किया। इसी प्रक्रिया को मैं परम आदरणीय सर अपने अतिरिक्त जिला जज साहब श्री बसंत कुमार साहब से निवेदन करता हूं कि वो उस पर दृष्टिपात करेंगे। 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत जितने मुकदमे चलते हैं
वो इस आधार पर चलते हैं कि अगर किसी आदमी ने किसी व्यक्ति को चेक दिया है, अगर चेक अपराध कारणों के या किन्हीं कारणों के वो निरस्त हो जाता है या पैसा नहीं होता है किसी में, तो क्या उस आदमी के खिलाफ 420 की धारा में कोई मामला दंडित हो सकता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जगह अपनी विधियां प्रस्तुत की हैं। 420 के अंतर्गत तभी किसी के विरुद्ध मामला दर्ज किया जा सकता है जबकि उसने अगर किसी व्यक्ति को जो चेक वगैरह दिए हैं जानबूझकर फ्रॉड करने के उद्देश्य से दिए गए हैं कि भाई हमारा पैसा नहीं है, इसको हम नहीं देंगे, तो इस आधार पर तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा दायर हो सकता है। अगर उसका कोई ऐसा आशय नहीं था कि तो इस प्रकार से 420 का मामला उस व्यक्ति के विरुद्ध दायर नहीं हो सकता है कि उस आदमी को 420 के अंतर्गत दंडित किया जाए। केवल जनरल 138 का ही मामला चलेगा। और जहाँ तक जुर्माने की बात है, तो जैसा कि हमारे अधिवक्ता श्री लोकेश जी ने कहा है, वो बिल्कुल सही है, उतना ही लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। और ये नियम बहुत ठीक है और शुद्ध है, किसी प्रकार से गलत नहीं। परम आदरणीय सर ने अपना पूरा संक्षेप में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। तो जो भी मेरे विद्वान अधिवक्ता हैं, मैं उनसे भी बिना मानुखरे करता हूँ कि ज्ञानवर्धन के लिए 138 बहुत छोटा सा एक्ट है और इसमें एक बहुत सीमित धाराएं हैं, लेकिन हम कैसे इनको क्रियान्वित कर सकते हैं, कैसे माननीय न्यायालय में अपना परचम लहरा सकते हैं, तो ये बुद्धिमता के लिए जो आने वाले पूरे विधान हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित हों, चाहे किसी भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित हों, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऐसी कोई नजीर या अधिनियम अनुसार, तो अधिनियम का भी हमको पूरा अनुभव और अनुमान होना चाहिए। इसी क्रम में मैं अपने जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं, अधिवक्ता हैं वहाँ पर श्री कृष्णकांत दुबे उर्फ गोविंद, उनसे आग्रह करता हूँ वो भी दृष्टिपात करेंगे चेक बाउंस के अपीलीय स्थिति के 20% वाले पर। जैसे ही किसी 138 एनआईएक्ट में कोई फैसला आ जाता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो अपील करते समय ये जनरल नियम है कि उसे 20% जमा करना पड़ेगा कंप्लीट अमाउंट का, और ये जो है एक जनरल नियम है। लेकिन एक जम्मू भंडारी का केस आया माननीय उच्चतम न्यायालय का सन 2023-24 में, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि अपील किसी का भी जो है एक वैधानिक अधिकार है, और अगर मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं है 20%, तो क्या वो अपील अपना नहीं कर सकता है? इस नियम से इन दोनों प्रश्नों में बड़ा ही असमंजस हो गया कि अपील का अधिकार एब्सोल्यूट है कि जो विधान ने तय किया है 20% उसे देना है। तो जम्मू भंडारी केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है कि अगर अपील फाइल करते समय अगर स्पेसिफिक प्लीडिंग ली गई है अधिवक्ता के द्वारा अर्थात एक्यूज्ड के द्वारा कि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सही है और हम इस स्थिति में नहीं है कि हम 20% जमा कर पाएंगे, तो इस 20% को माननीय न्यायालय जो है कम कर सकती है, इसे 10% या 5% या जो भी सुविधा अनुसार जितना वो जमा करने की स्थिति में उतना कर सकती है। लेकिन इसमें सबसे आवश्यक ये है कि आपकी अपील के दौरान ये प्लीडिंग होनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है, तो आपका अपील का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 20% में आप एक्सेप्शन पा सकते हो। दूसरी बात, अगर आप ऐसी स्पेसिफिक प्लीडिंग नहीं लेते हैं तो आपको 20% जमा करना ही होगा। तो इसमें मैं बता दूं जम्मू भंडारी का भी केस माननीय उच्चतम न्यायालय का जो है ये बहुत रिलेवेंट है कि अगर आप अपने क्लाइंट को ये चाहते हैं कि उसके तरफ से अधिवक्ता है कि नहीं मैं ये 20% नहीं जमा करना चाहता हूं, तो आपको ये स्पेसिफिक प्लीडिंग लेकर तब अपील फाइल करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए इसके बावजूद अगर कोर्ट 20% कर देती है, तो चूंकि अपील का अधिकार जो होता है एक सार्वभौमिक अधिकार होता है, इससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता, तो आप माननीय उच्च न्यायालय में इसके अगेंस्ट 482 फाइल करेंगे। और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत से ऐसे नजीर पेश किए जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर स्पेसिफिक प्लीडिंग ली गई है और अभियुक्त 20% जमा करने की स्थिति में नहीं है, तो इसे लाभ दिया जाएगा, इसे कम करके 10% या 5% किया जा सकता है। बहुत से मामलों में इसे माफ भी किया गया, क्योंकि अपील का अधिकार जो है वो एब्सोल्यूट होता है, उससे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जो माननीय उच्च न्यायालय के हमारे अधिवक्ता हैं उनको सुना, और इसमें एक मैं विशेष और विषय आपको बता दूं कि जो भी अपील की प्रक्रिया है, यदि 20% वाले अमाउंट की है तो अपील की जो स्थिति है तो अपील तो लाई करेगी। अपील अगर अमाउंट आपके पास यथावत नहीं है, यथा समय नहीं है, तो तब भी आपकी अपील वाद के रूप में मीन्स अपील या वाद के रूप में वहाँ निर्धारित हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, पंजीकृत हो जाएगी। लेकिन जो उसका अमाउंट का अगर जो विषय किसी भी प्लीड करते समय प्लेंट में उल्लिखित नहीं किया गया है, तो उसके 20% की अवधि डिपॉजिट करने की, देने की,
वो 60 डेज हमारे अधिनियम अनुसार है, तो उसका भी हमारे अधिवक्ता बंधु लाभ उठा सकते हैं। 60 दिन का भी लाभ ले सकते हैं, उसका भी आनंद ले सकते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक हम सभी की तरफ से लेते हैं विदाई आपसे। नमस्कार। धन्यवाद।